जो लंबा रहता है उनको शादी उतना जल्दी नहीं होता है, फीमेल के लिए एप्लीकेबल। ऐसा लगे तो लाइट पेट रहे तो 2-3 महीने या 4 महीने का कंसीव हुआ तो पेट रहे, ऐसा रहे तो उनको राइट टाइम में शादी होगा। मन खोल के जो बात करने वाला है, मन के अंदर कुछ भी छुपाने वाला नहीं है, और ऐसा लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम हंसते रहेगा या हैप्पी मूड में रहेगा। ऐसा लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास ताकत रहेगा। ऐसा लोग उनका कुंडली अगर आप ऑब्जर्व किया तो उनका कुंडली में टोरस या लिब्रा एक्टिव में रहेगा, सन मून वीनस का कनेक्शन रहेगा। जो बंदा खुद इन्वेंटर होगा, और ऐसा बंदा मुंह से जो भी आएगा ना वो वचन नहीं है, एक वरदान जैसा काम करेगा। वो इतिहास में क्या है, राइवतका मैं यहाँ टाइप कर रहा हूं। राजा राइवतका महाराजा का नाम से एक किंग है, उनको एक बेटी है। वो बेटी को शादी करने के लिए एक उम्र आया था, इतना मेहनत करने की वजह से भी उनको शादी नहीं हो रहा है। मैं और एक बार बता रहा हूं, एक किंग है। आजकल जो मिडिल क्लास पीपल है वो भी अपना बच्चे को शादी करने की कोशिश कर रहा है, राइट टाइम में शादी करने की कोशिश कर रहा है। ये एक किंग है, वो सोचे तो कुछ भी कर सकता है, फिर भी उनका बेटी का शादी का उम्र तो आगे जा रहा है, एज बढ़ रहा है, फिर भी शादी तो नहीं हो रहा है। अपना बच्चे को राइट टाइम में शादी नहीं हुआ तो पेरेंट्स का सिचुएशन कैसा रहेगा, थोड़ा नाराज होते रहेगा। वो राजा है, फिर भी एक बेटी को पिताजी है, नाराज में है। बहुत ढूंढ लिया था, हवन भी किया था, रेमेडी भी किया था, और किसी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के पास गया था, किसी का केपी एस्ट्रोलॉजी के पास गया था, किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पास गया था, सारी रेमेडी करवाया, फिर भी शादी तो नहीं हो रहा। फिर उनका दुख बढ़ने के लिए शुरुआत हो गया था। एक्चुअली वो जमाने में, आजकल हम किसी पर्सन को देख लो, हर इंसान के पास एक सेलफोन तो रहेगा नेचुरली, विदाउट सेलफोन हम इंसान को इमेजिन नहीं करेगा आज तक। सो वो जमाने में हर इंसान के सामने, हर इंसान के पास एक तपशक्ति रहेगा, एक तपशक्ति रहता है, वो युग में। सो अपना तपशक्ति के हिसाब से अपना तपशक्ति यूज करके वो क्या किया था, कुछ देखा, देखने के बाद उनको समझ में आ गया अपना बेटी को उतना जल्दी शादी होने वाला नहीं है, उतना इजीली शादी होने वाला नहीं है। फिर क्या करना है, इनका नसीब में ऐसा कौन लिखा था उसको पकड़ के कुछ उपाय पता करेंगे, ऐसा मान के अपना तपस्या यूज करके अपना बेटी को लेके ब्रह्म के पास चला गया। कहाँ चल गया, ब्रह्मा के पास चला गया। जाने के समय में वहां जाते हुए वह रंभा मेनका ये सारी जो देवों के लिए कुछ डांसेस रहेगा ना, वो सारी डांसिंग कर रहा है। एक नियम है, एक एथिक रहता है, कभी भी दो लोग बात करने के समय बीच में से ऐसा नहीं जाना है, एक एथिक है। दूसरा है, कोई बंदा बात करने के समय बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। और एनिमी भी है, सामने वाला अगर एनिमी भी रहे तो सोने के समय में, खाने के समय में और संसार करने के समय में उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर सामने वाले एनिमी रहे तो वो बहुत सिन क्रिएट करेगा, सिन माने पाप क्रिएट करेगा। ऐसा कुछ एथिक है, हमारे इतिहास में लिख चुका है। सो वहां गाना बजाना चल रहा है, इंतजार किया था, वो पूरा होने के बाद किसी का परमिशन लेके ब्रह्मा जी के पास गया था। जाके ब्रह्मा जी को पूछ रहा है
हे ब्रह्मदेव, मेरा बेटी के नसीब में आप क्या लिखा मेरे को जानता नहीं, मगर इतना मेहनत करने की वजह से भी उनको शादी तो नहीं हो रहा है, इसलिए आपसे मिलके पूछने के लिए, पता करने के लिए मैं आपके पास आया था, थोड़ा उपाय तो बता दीजिए। ब्रह्मा तो क्रिएटर है, उनको केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सब कुछ जानता ही है। अगर जरूरत पड़े तो हर दिन एक नया मेथड शुरुआत करेगा, कितना चाहिए उतना क्रिएट करेगा, उपाय क्रिएट करता रहेगा। उनका हाथ में उनका हाथ का काम है ना ये, जो भी चाहिए इंस्टेंटली क्रिएट करेगा, क्योंकि वो खुद इन्वेंटर है। जैसा हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में लियो में कुछ रहेगा ना, पुराना स्टूडेंट को जानता ही है, सो खुद क्रिएटर है। सो छोंचा, बेटी कहाँ है? जी सामने है। राजा रायवत का, आप बहुत ही अच्छा काम किया, जाने में अनजाने में बहुत ही अच्छा काम किया। क्या किया जानता है आपको? आपके साथ आपका बेटी को लेके आए शादी के बारे में उपाय पता करने के। अगर आपका बेटी को नहीं ले आए तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है आपको। क्यों जी? अरे जी, आप यहां आ गए था ना, अभी तक 27 महायुग कंप्लीट हो चुका है। आपका घर छोड़ के यहां आने के समय में 27 महायुग कंप्लीट हो चुका है। ये क्या हो सकता है ब्रह्म जी? तभी ब्रह्मदेव ने बताने के लिए शुरुआत किया था। कलयुग में, कलयुग का डिस्टेंस कितना है, कितना ईयर्स का है? आपको सभी लोगों को शेयर किया था ग्रुप में, एक बार ओपन कीजिए ग्रुप, एक मैसेज है कलयुग का 4,32,000 यस। 4,32,000 का ड्यूरेशन ऑफ टाइम है कलयुग। इससे डबल किया तो द्वापर युग आएगा 8,64,000। इसको और 4,32,000 ईयर्स ऐड किया तो तभी आएगा त्रेता युग, 12 लाख या 12,96,000 ईयर्स। उसको और 4,32,000 ईयर्स ऐड किया तो कृति को आएगा, इसको कहता है 17,28,000 ईयर्स। 17,28,000 ईयर्स, इज इट राइट? यस। आजकल मैं भी सीख रहा हूं, थोड़ा मेमोरी अच्छा काम कर रहा है। मेमोरी को बढ़ाने के लिए रेमेडी तो यूज कर रहा हूं, सारे नंबर पिन पॉइंट याद आ रहा है। ये है। सो ये चारों को युग कहता है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कृत युग। ये चारों को मिलके हम कहता है एक महायुग। चारों को मिलके एक महायुग कह सकता है। चारों को मिलके कितना साल होगा? 44 लाख ईयर्स होगा। अगर एग्जैक्टली पता करना चाहिए तो 43,20,000 ईयर्स। 43 लाख पूरा मिला के चेक कीजिए, 43,20,000 ईयर्स होगा। चार युग मिलके एक महायुग होगा। एक महायुग का ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है 43,20,000 ईयर्स। ऐसा 27 महायुग कंप्लीट हो चुका है। 27 महायुग कंप्लीट होके अभी 28 चल रहा है, माने कितना साल होगा? 11,66,44 ईयर्स होगा। काउंट कीजिए एक बार। 11,66,40,000 ईयर्स होगा। इतना साल कंप्लीट हो चुका है आप अपना घर को छोड़ के यहां आने के समय। अभी तक कितना हुआ, क्या हुआ जानता है? आपका पत्नी, मम्मी, डैडी, आपका परिवार पूरा
चला गया, अवतार को परिसमाप्त किया। अगर आप मेरे को मिलने के लिए आप अकेला आया तो जिसके लिए आया वो काश पूरी तो नहीं होगा। अचानक से जाने में या अनजाने में आप क्या किया था, अपना बेटी को लेके आया था, इसलिए आप आने के समय में आपका बेटी की उम्र कितना है, अभी भी इतना ही है। आपके अंदर कुछ लोग सोचता है पुराना में या इतिहास में ऐसा ही लिखते रहेगा तो कहानी है होगा। अगर आप ऑब्जर्व किया तो आइंस्टीन ने एक फिलॉसफी इन्वेंशन किया था। वो फिलॉसफी का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो फिलॉसफी का नाम क्या है, एक इन्वेंशन किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको कहता है मे बी सापेक्ष सिद्धांत अपना लैंग्वेज में, हिंदी में क्या कहता है जानता नहीं है, ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो फिलॉसफी ऐसा कहता है किसी 10 साल का बच्चा एक व्हीकल में बिठा के, एक रॉकेट में बिठा के लाइट स्पीड से एक गैलेक्सी में पहुंचने के लिए कोशिश करना है। वो गैलेक्सी का नाम ये है एंड्रोमीडिया गैलेक्सी। एंड्रोमीडिया गैलेक्सी इसको हमारा लैंग्वेज में कहता है देवयानी गंगा। इट इज ए संस्कृत वर्ड, देवयानी गंगा। देवयानी गंगा, एंड्रोमीडिया गैलेक्सी। सो हमारा जमीन से देवयानी गंगा या एंड्रोमीडिया गैलेक्सी को एक लाइट एंड स्पीड से जाने के लिए कोशिश किया तो एक 10 साल का बच्चा क्या होता है जानता है? लाइट स्पीड कितना है, एक लाइट का स्पीड कितना है जानता है? 1,60,000 माइल्स पर सेकंड। 1,60,000 माइल्स पर सेकंड। जी क्या गुरुदेव, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आया था, आप इतना कहानी बता रहा है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, इतना नंबर्स मैं कहाँ याद करूं, इतना तो मेरे से नहीं होता सकता है। मैं सबबिट्स को लेके डिविड कभी भी नहीं होगा, नहीं जाऊंगा। हर सबबिट के लिए एक रूट काज होता है, कुछ कनेक्टिविटी होता है। नंबर तो भूल जाइए, कोई परवाह नहीं है, कहानी तो याद रहेगा ना जिंदगी भर। ये कहानी इतना याद रहेगा, इतना अच्छा समझने के लिए कोशिश करेगा, उतना आपको कर्मा फिलॉसफी के बारे में एसेंस समझना चाहेगा। खाली कहानी याद रखिए बस, नंबर को भूल जाइए। सो एक लाइट का स्पीड कितना रहेगा? 1,60,000 माइल्स पर सेकंड। अच्छा, बाइक का स्पीड कितना है? मैक्स 60 to 70। बुलेट का स्पीड क्या है? 100 to 120। हार्ली डेविडसन मैक्स 250 to 300 किलोमीटर पर आवर। 17-16 लाख रहेगा उनका कास्ट। मैक्स 250 to 300 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बुलेट ट्रेन का स्पीड कितना रहेगा? मैक्स हम मान सकते हैं 300 to 400 किलोमीटर, चलो 500 किलोमीटर पर आवर। एक सुपर स्पीड का फ्लाइट का स्पीड कितना रहेगा? मैक्स 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर पर आवर। एक घंटा में अगर मैक्स स्पीड हम कंसिडर किया तो 900 किलोमीटर पर आवर रहेगा एक फ्लाइट का। मगर 1 सेकंड में एक आईलिड ऐसा करने के अंदर कितना स्पीड जाना है? 1,60,000 माइल्स पर सेकंड, उतना स्पीड जाना है। उतना स्पीड जाने का कोई मिशन में एक 10 साल का बच्चे को बिठा के एंड्रोमीडिया गैलेक्सी या देवयानी गंगा के पास पहुंच के फिर वापस आए तो तुरंत कितना साल लगेगा जानता है? 40 कितना है? 43,20,000 ईयर्स होगा। 43,20,000 ईयर्स होगा। एक बार लाइट स्पीड से एंड्रोमीडिया गैलेक्सी के पास जाके उसको टच करके तुरंत वहां खाना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, तुरंत वापस आना है। उससे ऐसा मुंह दिखा के तुरंत आया तो कितना साल होगा? 43,20,000 ईयर्स होगा। वो टाइम में इट इज इक्वल टू 4 युगास या 1 महायुगा। समझ में आ रहा है मेरे बात? ये है
सो तब ये बच्चा का उम्र कितना रहेगा, कितना रहेगा? उनको उम्र भी 43,20,000 ईयर्स होगा? मैं नहीं है, उनका उम्र 56 ईयर्स ही होगा। जाने के समय में उनका उम्र 10 साल है। लाइट स्पीड से उतना दूर जाके वापस आने के बाद उनका उम्र बढ़ेगा 46 ईयर्स इंक्रीज होगा। सिर्फ इतना ही है। क्यों? जो लोग लाइट स्पीड से अपना बॉडी को चलाते रहता है उनका बॉडी फ्रीज हो जाता है, उनका टाइम फ्रीज हो जाता है। सेम इसी फॉर्मा यूज करके टाइम मशीन को इन्वेंशन करने के लिए बहुत टाइम से हमारा लोग कोशिश कर रहा है। इसके बारे में बहुत थ्योरी भी आजकल चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? सो जो लोग हैवी स्पीड, लाइट एंड स्पीड से अपना बॉडी को ट्यूनिंग करेगा उनका उम्र नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप अगर ऑब्जर्व किया तो जो लोग ओडेसी में जाता है या स्पेस में जाता है उनका बॉडी जाने के पहले उनका बॉडी का कंडीशन क्या है या अपीयरेंस कैसा है, वहां जाने के बाद भी उनका अपीयरेंस ऐसा ही रहेगा। हमारा बचपन में हम भी सीखा था जमीन में इतना वेट रहने वाला, एक जुपिटर में गया तो इतना वेट रहेगा, मार्स में गया तो इतना वेट रहेगा, मून में रहे तो जाए तो इतना वेट रहेगा, वहां कम होते रहेगा। क्यों? वहां ग्रेविटी फोर्स नहीं है। सो जो लोग लाइट एंड स्पीड से अपना लाइफ को चलाने के लिए कोशिश करेगा उनका एज फ्रीज होगा। अभी आपको और एक बात आता है, और एक बात याद आता है अगर ऑब्जर्व किया तो रिसेंटली नियरली 4 to 5 years होगा, एक क्रायोजेनिक एक मेथड शुरुआत किया था। जो अमीर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वो लोग फिर मरने के बाद फिर जन्म लेने के लिए, फिर जिंदा होने के लिए एक मेथड इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहा है। उसका क्या कहता है? क्रायोजेनिक फिलॉसफी या क्रायोजेनिक मेथड। ये बॉडी को एक माइनस कुछ नंबर है वो नंबर तक लेके जाके उनका बॉडी को फ्रीज करता है। फ्रीज करते हुए समय में बॉडी से नेक को अलग करता है, नेक को बॉडी से हेड को अलग करके दोनों अलग अलग जगह में वेरी माइनस सेंटीग्रेड्स में उसको फ्रीज करेगा। उसमें वन सेल माने वन सेल भी खराब नहीं होता, ऐसा फ्रीज करता है। बाद में इसके बारे में कोई नया इन्वेंशन शुरुआत हुआ तो वो दोनों को अटैच करके उनको जिंदा बचाने के लिए एक मेथड कोशिश कर रहा है। ये मेथड यूज करने के लिए बहुत पैसे खर्चा हो रहा है। ये रायवत का महाराजा अपना बेटी को लेके एक लाइट एंड स्पीड से, लाइट एंड स्पीड नहीं उससे भी ज्यादा स्पीड से लॉर्ड ब्रह्मा के पास गया था। उनके पहुंचने के वजह से, पहुंचने का समय में ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मदेव ने बता रहा है आप यहाँ आने के अंदर वहां नीचे 27 महायुग कंप्लीट हो चुका है, मतलब उतना दूर है ये। एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक महायुग का डिस्टेंस है। अगर हम रास्ता पकड़ के वहीं तक जाने के लिए कोशिश किया तो कितना साल होगा? 27 महायुग कंप्लीट हो जाएगा, माने 11,66,40,000 ईयर्स कंप्लीट हो गए एक बार वहां जाने के। उतना डिस्टेंस का दूर में है लॉर्ड ब्रह्मा, वहां अपना अपना किंगडम में काम कर रहा है। तभी आप कभी कभी आप वहां जाने के लिए मौका मिला तो मेरे को भी लेके जाइए, मैं भी कुछ देखता हूँ। ये है। तभी लॉर्ड ब्रह्मा ने कहा आपका बेटी को लेके आके बहुत अच्छा काम किया, कोई बात नहीं है, अभी तो कलयुग तो चला गया, ऐसा महायुग रोटेशन होते रहेगा। एज पर हमारा इतिहास आपको भी जानता है। अभी क्या चल रहा है? द्वापर युग चल रहा है। सो द्वापर युग में लॉर्ड महाविष्णु कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया था, उनका भाई का रूप में बलरामा जन्म ले लिया था। लॉर्ड बलरामा आपका बेटी के लिए राइट बंदा है शादी करने के लिए, वहां उनके पास चला जाइए, उनको अपना बेटी को देके शादी करवा दीजिए। आजकल
हम मूवीज में देखते रहेगा और कुछ सेलिब्रिटी का लाइफ में भी देखते रहेगा। एक हीरोइन अपना से 10 साल छोटा लड़का को शादी कर लिया और एक प्लेयर, उनका नाम क्या है वो अलग बात है, अपना से अपना उम्र से 5 साल बड़ा लड़की को शादी कर लिया था। वो नॉर्थ में रहता है। सो हम मैक्स से मैक्स 5 साल या 10 साल या 20 साल समझ सकता है। हमारे इतिहास में लॉर्ड कृष्णा का बड़ा भाई बलरामा ने अपना उम्र से मोर देन 11,66,40,000 उम्र बड़ा जिसको है, ऐसा लड़की को शादी कर लिया, मगर देखने के लिए लॉर्ड बलरामा से ये छोटा ही दिखेगा, क्योंकि उनका ये उम्र तो, उनका टाइम फ्रेम तो फ्रीज हो गया था। समझ में आ रहा है? और इसमें और एक बात भी रहेगा, इतिहास में क्लियरली लिखा हुआ है, बलरामा का हाइट कितना है जानता है? मोर देन 9 फीट। मोर देन 9 फीट। बलरामा बाहुबली फिजिकली बहुत स्ट्रेंथन वाला है। एक बार उनका किसी कारण से गुस्सा आ गया दुर्योधन से, तभी क्या किया, उनका हाल को निकल के ऐसा जमीन को उठाने के लिए कोशिश किया, एकदम हस्तिनापुर पूरा ऊपर आ गया था। ऐसा कहानी है, उतना स्ट्रेंथन वाला है वो। छोटा भाई ने गोवर्धन गिरी को लिटिल फिंगर यूज करके ऊपर ऐसा खड़ा दिया, तो बड़ा भाई उसे नहीं क्यों नहीं कर सकता? समझ में आ रहा है ना? लॉजिक है। ऐसा जमाने तो ऐसा ही रहेगा। सो उतना स्ट्रेंथन वाला है। सो लॉर्ड ब्रह्मा जी के पास गया था, उन्होंने उपाय बताया, क्योंकि वो खुद इन्वेंटर है। सो बाद में क्या हुआ था, द्वापर युग को आ गया था, बलरामा को अपना बेटी को देकर शादी किया था। अभी मेरे को एक डाउट आया था, रायवता महाराज के पास एक तपस्विक भी है, इसलिए ब्रह्मा के पास चला गया था। अपना जिंदगी में कोई दिक्कत हुआ तो, ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम क्या कर सकता है? तपस कर लेने की वजह से हमारा पूरा जिंदगी पूरी हो जाएगी। सो बलरामा मोर देन 9 फीट का हाइट वाला है। उतना हाइट वाला 2 फीट 3 फीट का लड़की को शादी करेगा क्या? नहीं करेगा। ये भी उतना हाइट रहेगा, मतलब ये लड़की थोड़ा टॉल है, या एवरेज जो हाइट है उससे भी ये ज्यादा हाइट है। अगर आप कंपेयर किया तो, अगर आप इतिहास में ऑब्जर्व किया तो, टोटल द्वापर युग में सबसे हाइट वाला वाइफ किसको है? बलरामा के पास ही है, ना कृष्णा के पास, ना अर्जुन के पास। सो ये लड़की हाइट है जो एवरेज नहीं है, एवरेज से भी ज्यादा हाइट है। समझ में आ रहा है? एक बंदा का बॉडी में हाइट कौन सा हिसाब से हम डिसाइड कर सकता है? इज इट मजल या बोन? स्केलेटन के हिसाब से ये हाइट कंपेयर करेगा या मजल की वजह से कंपेयर करेगा? कौन बताएगा? बोन। बोन स्ट्रक्चर या स्केलेटन? यस। सो बोन या स्केलेटन रूल करने का प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। एग्जैक्टली, सैटर्न। सो बहुत हाइट है। कैसा हुआ था, क्यों हुआ था? स्केलेटन ही ऐसा है, स्मॉल फ्रेम स्केलेटन, मिडिल फ्रेम स्केलेटन, लार्ज फ्रेम स्केलेटन, 3 तरह रहेगा ना। उनका फ्रेम क्या है? लार्ज फ्रेम स्केलेटन, एकदम बड़ा है। स्केलेटन माने सैटर्न। सो उनका नाम क्या है? पार्वती का, पार्वत महाराजा का बेटी का नाम क्या है? रेवती। सो रेवती मेल है या फीमेल है? रेवती मेल है या फीमेल है? फीमेल। फीमेल है। मीना स्वामी जी को समझ में आ गया पूरा, वो तो फीमेल ही है, इसलिए बलरामा जी को शादी कर लिया था एक मेल को। सो फीमेल एज पर हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी
फीमेल को रिप्रेजेंट करने का प्लैनेट कौन सा है? अरे यार, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी मेथड में फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट कौन सा है? वीनस वीनस। ही है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वीनस। सो ये फीमेल है, वो लंबा है, फीमेल है, लंबा है। वीनस कनेक्टेड विथ हाइट, लंबा, सैटर्न। सो अभी हमको फार्मूला समझ में आ चुका है। जो लड़की अपना रीजन में या अपना एनवायरमेंट में, अपना जागा में जो जनरल वेट है, जो एवरेज वेट है, हाइट है, उससे ज्यादा रहे तो उनको ऊपर सैटर्न का इफेक्ट रहेगा। जिसके ऊपर सैटर्न का इफेक्ट रहेगा उनको शादी उतना जल्दी नहीं होगा। क्या ये पता करने के लिए कुंडली देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। आंख बंद करके बोल सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड हाइट कितना है, 5.4, ये 5.4 से ज्यादा है, इनको शादी उतना जल्दी नहीं होगा। बस फॉर्मूला तो आ चुका है। अभी आप आपका पड़ोसी में या अपना घर में कोई रिश्तेदार में इंडियन स्टैंडर्ड हाइट कितना है? 5 फीट 4 इंच अपना इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया में गए तो वो अलग रहेगा, यूरोप में गए तो अलग रहेगा। एवरेज हाइट कितना है निकल दीजिए, इनका हाइट कितना है निकल दीजिए, फिर बता सकते हैं ना। अरे यार, आप 5.4 से ज्यादा है, 2 इंच ज्यादा है या 1 इंच ज्यादा है, इतना हाइट ज्यादा है, उतना डिले होगा आपका मैरिज। कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, केपी फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अरे कुंडली यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ना नक्षत्र, ना सब लॉर्ड, ना सब लॉर्ड, ना कस्पल थ्योरी। अच्छा, बीच में एक भूल गया था, 10 भुक्ति अंतरा। इतना देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है जी? अभी आपको सभी लोगों को एक डाउट आएगा, हाँ जी, मेरा पड़ोसी में एक बच्चा है, उनका उम्र अभी 17 ईयर्स या 18 ईयर्स चल रहा है, हाइट तो अभी 5'6" है, क्या इनको शादी जल्दी नहीं होगा क्या? फिर मैं क्या करूं? रैवतिक महाराज जी के पास तपस्या है, वो तपस्या करके लॉर्ड ब्रह्मा के पास गया था, मैं कहा जाऊं, कैसे जाऊं? ये मेरे से नहीं होता है, फिर क्या करना है? आएगा ना? इस सिचुएशन में कौन सा उपाय करने का वजह से उनको जल्दी शादी हो सकता है, ये बताने की विद्या है कर्मा एलेन थ्योरी। विदाउट यूजिंग एनी एस्ट्रोलॉजी, विदाउट यूजिंग एनी कुंडली, आप अचानक से आंख बंद करके बोल सकता है। ऑफ कोर्स हम तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने वाला है, इसलिए हम कुंडली भी साथ ही साथ समझ के आगे जाएंगे, वो भी पता करके, वो भी स्टडी करके आगे जाएंगे। चलेगा ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। और दूसरी बात यह है, रैवता महाराज ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ही उनको सॉल्यूशन मिल गया, उनका पहले तो सॉल्यूशन नहीं मिल गया। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी के पास जाने की वजह से ही मिल गया। ब्रह्मा कौन है? द क्रिएटर। वहां तक जाने के लिए क्यों सिचुएशन शुरुआत हो गया, कैसा गया था? अपना बच्ची के ऊपर इतना प्यार है, प्यार का वजह से ज्यादा सोच रहा है, जल्दी काम शादी तो नहीं हो रहा है, इसलिए नाराज में है। इसका वजह से हर दिन का बारे में भी सोचते रहा, सोचते रहा, सोचते रहा। कैसा सोचने की शुरुआत किया? एकदम फोकसली, विदाउट एनी डिविएशन। मेरे साथ बच्चे को शादी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। जहां फोकस रहेगा वहां क्रिएशन शुरुआत होगा, जहां फोकस रहेगा वहां क्रिएशन शुरुआत होगा। फोकस सैटर्न, फोकस इज सैटर्न। जहां फोकस अच्छा रहेगा वह ऑटोमेटिकली
एक नया इन्वेंशन शुरुआत होता है। वो इन्वेंशन इज लॉर्ड ब्रह्मा। सो जब आप किसी चीज के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा, ज्यादा करेगा, तब क्या होता है, ऑटोमेटिकली सैटर्न कन्वर्ट इनटू सन। समझने के लिए ऐसा बता रहा हूं। सन का एनर्जी बढ़ेगा, सन के एनर्जी जब बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपको नजर दिखेगा। सन इज ए लाइट, ए टॉर्च, सैटर्न इज ए अंधकार, डार्क। सो फोकस लगाने की वजह से क्या होता है, एक बार जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, अभी पूरा लाइट है, एकदम पूरा बंद किया तो अंधकार हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तभी किसी चीज को पकड़ने के लिए, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करके फोकसली देखना पड़ेगा, यहाँ क्या है वहां क्या है। इसका वजह से वो दिखेगा आपको, राइट। सो इतना फोकस करने के लिए कोशिश करेगा, उतना आपको दिखने के लिए मौका मिलेगा। जो विजन है वो सन, यह मीनिंग अलग है, विजन का मीनिंग अलग है, इसका नहीं, समझ में आ रहा है ना। जहां फोकस है वहां लाइट जलेगा, या लाइट माने टॉर्च जलेगा, रास्ता दिखेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये है। ये पता करने के लिए आपको कुंडली नहीं चाहिए, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ओके, राइट। सो जो लोग अपना एनवायरमेंट में जहां रहता है वही कंट्री या वही स्टेट में एवरेज हाइट कितना है, वो हाइट से ज्यादा रहे तो उनको ऊपर सैटर्न का इफेक्ट रहेगा, इसलिए उनको शादी उतना जल्दी नहीं होगा। अगर आपका फैमिली में, आपका रिश्तेदार में या पहचान लोग उनका फैमिली में किसी बच्चा एवरेज हाइट से ज्यादा है, तुरंत आप उनका कुंडली में चेक कर सकता है। कैसा चेक करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उनका कुंडली में जरूर अगर फीमेल रहे तो वीनस कनेक्टेड विथ सैटर्न विदाउट एनी डाउट। खाएगा सर। आराम से खाएगा ना, राइट। सो आराम से खा लिया तो क्या होता है, पेट थोड़ा अच्छा रहेगा। जो बिल्ली पेट इतना बड़ा नहीं है, तो इतना रहना है उतना है, मगर इतना रहेगा उतना से थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप राइट टाइम में खाना खा लिया तो पेट एकदम साफ रहेगा। थोड़ा प्रेशर में है फिर भी विजन है, तभी क्या क्या होगा, थोड़ा आगे पीछे खाएगा या थोड़ा ज्यादा ही खाएगा, तभी आपका पेट, आपका पेट जो है थोड़ा स्लाइटली बाहर आए, ज्यादा नहीं है, स्लाइटली बाहर आए। ओके, सो अभी हम और एक फार्मूला लिखेंगे। जो लोग एकदम लंबा रहेगा, एवरेज हाइट से ज्यादा रहेगा, उनको स्लाइटली पेट रहे तो उनको राइट टाइम में मैरिज होगा। जिसके एकदम पेट नहीं है या ज्यादा पेट है, उनको शादी डिले होगा। स्लाइटली पेट है, जो बॉडी बिल्डर जैसा नहीं है, थोड़ा स्लाइटली। हम मान सकते हैं 3 महीने का कंसीव हुआ तो कैसे रहेगा, 3-4 महीने का कंसीव हुआ तो कैसे रहेगा। जो 9 मंथ का कंसीव है वो नहीं है, 3-4 महीने का कंसीव रहे तो कैसा रहेगा। लेकिन ऐसा पेट रहे तो उनको शादी तो डिले नहीं होगा, कितना हाइट रहे तो। ये बंदा को राइट टाइम में शादी होगा नहीं होगा हमको कैसे अब समझ में आ जाएगा। एवरेज हाइट से ज्यादा है फिर भी राइट टाइम में शादी होगा, कोई बात नहीं होगा, उनको स्लाइटली पेट है। चलो मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूं, कुंडली देख के हुई मेरे को कंफर्म होना चाहिए, चलो कोई नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। उनका कुंडली में वीनस सैटर्न के साथ जुपिटर का सपोर्ट, जुपिटर का कनेक्शन भी रहेगा। ये कनेक्शन कैसे बन सकता है, ये कनेक्शन कैसे बनेगा, हम जैसा क्लासेस बढ़ते रहेगा हम ऐसा सीखते ही रहेंगे। क्लियर? ये है। थैंक यू जी, थैंक यू।
आप पब्लिकली मैसेज कर सकता है, इसमें सीक्रेट क्या है। मैच हो रहा है। ओके, अभी और एक बात बता, मैं जो नंबर बता रहा हूं वो जस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, वो मेमोराइज करने के लिए, बाय हार्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट कहानी याद रखिए बस। ये शुरुआत में इसे कहानी के रूप में बता रहा हूँ, बाद में आदमी हम थोड़ा दौड़ेंगे, जैसा क्लासेस बढ़ते रहेगा। अगस्त्य महामुनि, अगस्त्य महामुनि, महामुनि कहता है, कुछ लोग अगस्त्य महर्षि भी कह सकता है, उनके एक निकनेम है। उनका निकनेम क्या है जानता है? मैं खुद तो नहीं रख दिया था, मगर इतिहास में, पुराणास में ऐसा लिख चुका है। उनका नाम क्या है जानता है? अगस्त्य महर्षि का और दूसरा का नाम कुंभ संभवा, कुंभ संभवा, कुंभा, कुंभा संभवा, कुंभ से जन्म ले लिया था। कुंभ माने पॉट, और इसके साथ बहुत लोग जन्म ले लिया था। कुंभ संभव कौन है? इतना कौरव है, सारी कुंभ संभव है। इतना कौरव है, सारी कुंभ संभव है। चलो उनका बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगस्त्य महामुनि का और एक भाई भी है, उनका नाम क्या है? वशिष्ठ महर्षि। वशिष्ठ महर्षि एंड अगस्त्य महर्षि दोनों भाई है। ये दोनों का मदर कौन है जानता है? मैं खुद भी भूल गया था, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अगस्त्य महर्षि एंड वशिष्ठ महर्षि दोनों भाई हैं। इनका मदर कौन है जानता है? मेनका। देवकांता मेनका। सो आप सभी लोगों को जानता है, जो लोग देवतास है, जो लोग देवतास है, वो कभी भी अपना बॉडी से किसी से जन्म नहीं दिएगा। वशिष्ठ महर्षि एंड अगस्त्य महामुनि, ये दोनों का माता कौन है? मेनका। पिताजी कौन है? माता रहे तो पिताजी तो रहना ही चाहिए। पिताजी एक नहीं है, दो। एक है वरुण, दूसरा है मित्रा, माने सूर्य। वरुण एंड सूर्य या मित्रा, ये दोनों देवकांता मेनका से मिलने की वजह से एक एनर्जी फॉर्म हो गया। वो एनर्जी को मेनका ने एक, दो कुंभ में, एक कुंभ में भरा हुआ है, वो नहीं हुआ था, और दूसरा कुंभ में डिवाइड किया था। वो दोनों कुंभ से दो बच्चे निकल के आया था। एक है वशिष्ठ महामुनि, दूसरा है अगस्त्य महामुनि। अगर अगस्त्य महामुनि के बारे में कुछ कहानी है इतिहास में, वो हमारा इंडियन सिक्योरिटी विंग, सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित दोवल। हमारा दोवल भाई जैसा शॉर्ट है, वो दोवल भाई जैसा शॉर्ट वाला है, शॉर्ट। समझ में आ रहा है? ये शादी कर लिया नहीं कर लिया अलग बात है, मगर कुछ युगों का पहले, कुछ हजारों साल का पहले ये विद्युत इन्वेंशन किया था। विद्युत इन्वेंशन किया था। कैसा इन्वेंशन किया था जानता है? अभी हम बैटरी यूज कर रहे हैं ना, इन्वर्टर बैटरी यूज कर रहे हैं ना, ऐसा बैटरी वो इन्वेंशन किया था वो जमाने में। कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज करके जानता है? एक पार्ट को लेके
उतना साल का जमाने में, उतना 1000 ईयर्स का पहले वो इन्वेंशन किया था। सो विद्युत इन्वेंशन किया था, बिजली इन्वेंशन किया था। और इतना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का फिलॉसफी है, तो सारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी फिलॉसफी सारी अगस्त्य महामुनि ने इन्वेंशन किया था। मेजर ऑफ ब्रांचेस। और अगस्त्य महामुनि का डिसिपल कौन है? डियरेस्ट डिसिपल कौन है? विंध्या। विंध्या कहता है, विंध्या कहता है, विंध्य पर्वत कहता है ना। चलो वो कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अगस्त्य मुनि हमको जैसा याद आएगा, तुरंत हमको मन में एक थॉट आएगा, ही इज द इन्वेंटर, ही इज द क्रिएटर। ओके, राइट। इसका पहले हम डिस्कस करेंगे, वशिष्ठ महामुनि, एंड अगस्त्य महर्षि या अगस्त्य मुनि, ये दोनों मिलके बहुत कुछ इन्वेंशन किया था, बहुत कुछ इन्वेंशन किया था। ये दोनों का जन्म कैसे हुआ था? देवकांता मेनका वजह से। सो मेनका कौन है? एक फीमेल है। फीमेल कौन है? देवकांता। माने आजकल जमाना में जो मॉडल है या सिनेमा हीरोइन है, ऐसा मान लो एग्जाम्पल के लिए। एक हीरोइन है, उनसे जन्म ले लिया था। कैसे जन्म ले लिया था? एक है वरुण, दूसरा है मित्रा। मित्रा माने सूर्य, वरुण माने मून। ये तीनों का सपोर्ट की वजह से एक क्रिएट हुआ था। वो क्या है? आगे जमाने में जो नया इन्वेंशन करने वाला जो लोग कौन है? वशिष्ठ महामुनि एंड अगस्त्य महर्षि। इसको हम इंटरलिंक करेंगे। जो फीमेल मॉडल है कहां रहता है? जोडेक साइंस में, टोरस, एंड दूसरा टोरस, और दूसरा साइन कौन सा है? किसको जानता है? लिब्रा। एक्सलेंट, लिब्रा। यस, थैंक यू महेश मैडेज, सपना, सुनीता मिस्त्री जी, थैंक यू। सो लिब्रा एक है टोरस, दूसरा है लिब्रा। जिसका कुंडली में टोरस या लिब्रा साइन में मित्रा, सन, मित्रा माने सन, वरुण माने मून। वरुण प्लैनेट और दूसरा है वो नहीं लेंगे, यहां वरुण माने वाटर, फ्लो, मून, ये लेना है। ये रहे तो ऐसे बंदा, ये मेल हो या फीमेल हो अलग बात है, तो अपना जिंदगी में क्या कर सकता है? अगस्त्य मुनि क्या किया था? इन्वेंशन करते रहेगा। इन्वेंशन करने के लिए इनको इतना आसान है, इतना से आसान है, कुछ भी इन्वेंशन कर सकता है। समझ में आ रहा है? ये है। और कोई बंदा इंस्टेंटली कुछ भी इन्वेंशन कर रहा है, हम क्या अंडरस्टैंड कर सकता है? सन या मून दोनों में एक प्लैनेट टोरस या लिब्रा में है, इसको वीनस का कनेक्शन है, इसलिए ये इन्वेंशन कर रहा है। और ये देखने के लिए कैसे रहेगा? हमेशा हंसते ही रहेगा, क्योंकि वरुण और मित्र दोनों दोस्त है। वो दोस्तों को एक लड़की मिल गया था, मजा करने की शुरुआत करता है। मजा करने वाला कैसे रहेगा? रोते रहेगा क्या? मजा करते रहेगा, हंसते रहेगा। जो हमेशा हंसते रहेगा, अचानक से कुछ इन्वेंशन कर रहा है, ये बंदा का कुंडली में सन एंड वीनस का कनेक्शन जरूर रहेगा, या सन एंड मून का कनेक्शन जरूर रहेगा, या सन एंड वीनस का कनेक्शन या मून एंड वीनस का कनेक्शन जरूर रहेगा। विद का कुंडली ओपन कीजिए, दिखेगा।
बस आप बोलते हुए जी आपके कुंडली में वीनस यहाँ है और सन यहाँ है, मून यहाँ, वो हैरान हो जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ आप बोलते रहेगा, अरे यार आप कुछ भी मानेगा ना, कुछ भी सोचेगा ना, तुरंत इन्वेस्ट करने के लिए आदत हो जाएगा। हाँ जी मैं ऐसा ही करता हूँ, कोई भी कुछ भी सोच के नहीं करता हूँ। समझ में आ रहा है? और ऐसा बंदा जो सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, ऐसा लोगों को ये खुद इन्फ्लुएंस करके अपना डिसिपल बनेगा, या ऐसा लोगों को ये एडवाइजर बनेगा, या ऐसा लोगों से ये हमेशा अप्रिशिएशन लेते ही रहे। क्यों? अगस्त्य महामुनि का डिसिपल कौन है? विंध्या। विंध्य पर्वत इतना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, अपना ईगो का वजह से वो हमेशा क्या करने वाला है? ऐसा बढ़ते ही जाने वाला है। वो बढ़ने के कारण से सनराइजिंग भी नहीं हो रहा है, सनसेटिंग भी नहीं हो रहा है, बीच में ऑब्सेशन कर रहा है। तभी सारी देवता उनके पास आके रिक्वेस्ट किया, अगस्त्य महाजी ये तो आपका डिसाइपल है, उनको ईगो बढ़ गया था, इसके लिए अपना ताकत दिखाने के लिए वर्टिकली बढ़ रहा है, सो सनसेटिंग सनराइजिंग नहीं हो रहा है, सारी जीव को, सारी प्राणी को दिक्कत होगा, थोड़ा उपाय तो बता। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। वो जमाना में अगस्त्य महर्षि दिल्ली में है, उनको कोई काम नहीं है, दिल्ली में कुछ काम है इसलिए वहां जाके कुछ कर रहा है। सो सारी बगल वहां गया था, वो टाइम में नेविगेशन नहीं है, मगर नेविगेशन जैसे कुछ उनके पास है, उनके पास जाके ऐसे रिक्वेस्ट किया था, ये अभ्यास दे दिया था। फिर वापस आते हुए बीच में विंध्य पर्वत आके क्या क्या, कोई गुरुजी आए तो क्या करना है? साष्टांग नमस्कार करना है। ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारे एथिक्स है। जो लोग अपना गुरुजी को हट करता है, या जिससे आप सीखता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी सीखेगा ना, उनको हट किया तो क्या होता है? वो ब्रह्म से आपसे भी बड़ा सिन क्रिएट करता है। ये हमारा इतिहास है। सो उनको जानता ही है वो नॉलेज, इसलिए गुरुजी आते हुए उनको साष्टांग नमस्कार किया था। गुरुजी ने क्या कहा? लोक कल्याण का वजह से, लोक कल्याण के लिए क्या किया था? बेटा मैं थोड़ा काम के लिए साउथ जा रहा हूं, वहां मेरा राघवेंद्र है, उनके एक बार मिलकर आऊंगा, तब तक आप ऐसा ही रहो। वो ऐसा लेट गया था, फिर साउथ का आ गया, फिर वापस गया तो वो उठेगा, फिर दिक्कत होगा ऐसा मान के हमारा गांव में आके हमारा घर में ही रहा था। इसलिए मेरे को थोड़ा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इतना जल्दी आ गया था। एक्चुअली क्या है, हिस्ट्री क्या है, अगस्त्य अगस्त्य महर्षि इतना नाड़ी स्क्रिप्ट लिखा था, वो सारी साउथ इंडियन लैंग्वेज में है, वो तमिल, मलयाली और तेलुगु में है। तेलुगु स्क्रिप्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तमिल स्क्रिप्ट अवेलेबल है। और कभी भी उनका जिंदगी में नाथ को नहीं गया था, कभी भी नहीं है। इसलिए साउथ इंडियन वाला को इतना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ऑफ कोर्स दुनिया में हर जगह में भी नॉलेज वाला रहेगा, वो अलग बात है, मगर जहां जन्म ले लिया था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वहां थोड़ा पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। जैसा अगर आप ऑब्जर्व किया तो लाल किताब कहाँ जन्म ले लिया था? पंजाब। अगर हमारा इंडिया में 29 स्टेट्स में इतना भी घूम लो, जो पंजाब हरियाणा वाला है उनके पास लाल किताब का नॉलेज थोड़ा ज्यादा है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? हाँ, बाहर वाला भी सीख सकता है, मगर उतना जैसा पावरफुल नहीं है, उतना कैपेबल नहीं है, ऐसा मानना है। ओके, जैसा साउथ इंडियन लोग को थोड़ा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का ग्रिप थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्यों? अगस्त्य महामुनि हमारा घर वाला है, इसलिए इसलिए इतना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का इन्वेंशन है, रिसर्चेस है, सारी साउथ इंडिया में ज्यादा हुआ था। आपको आजकल कुछ स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है, वो अलग बात है। ओके, अभी हमको क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आ रहा है ना कहानी? सो फाइनली कंक्लूडिंग ये है, जो लंबा रहता है उनको शादी उतना जल्दी नहीं होता है, फीमेल के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा लगन को लाइट
पेट रहे तो 2-3 महीने या 4 महीने का कंसीव हुआ तो जिसका पेट रहेगा, ऐसा रहे तो उनको राइट टाइम में शादी होगा। अभी आपका अंदर कुछ लोगों को मन शांति हो गया, अरे यार मेरा बेटी को लाइक पेट है, उनका आसान से शादी होगा। ओके। दूसरा है जो लोग हमेशा हंसते रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पॉसिबल है। हंसते मतलब हर चीज के लिए हंसते रहे तो उनको क्या कहता है, पागल कहता है। मैं ऐसा नहीं बता रहा। पागल लोग कैसा हंसता है, जो नॉलेज वाला कैसा हंसता है, जानता ही है आपको। सो मन खोल के जो बात करने वाला है, मन के अंदर कुछ भी छुपाने वाला नहीं है, और ऐसा लोग हमेशा मैक्सिमम टाइम हंसते रहेगा या हैप्पी मोड में रहेगा। ऐसा लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास ताकत रहेगा। ऐसा लोग उनका कुंडली अगर आप ऑब्जर्व किया तो उनका कुंडली में टोरस या लिब्रा एक्टिव में रहेगा, और सन मून वीनस का कनेक्शन जरूर रहेगा। जो जो बंदा खुद इन्वेंटर होगा, और ऐसा बंदा मुंह से जो भी आएगा ना, वो वचन नहीं है, एक वरदान जैसा काम करेगा। सो आपका अंदर ये कॉम्बिनेशन कितना लोगों के पास है, मैं समझ सकता हूँ एटलीस्ट 10%। शीला संगवान जी कंग्रेचुलेशन, महेश हिमाड़े जी कंग्रेचुलेशन, तालियां बजाइए यार, हमारा बंदा है ये। मीना स्वामी जी और मोहित शर्मा जी, कविता मालिक जी, एक्सलेंट। यस यस यस, ये है भगवान आपको ऐसा वरदान दे दिया। अच्छा है, ये अकेला अच्छा है, वो फीस दे दिया, मैं फीस नहीं दे दिया क्या, मेरे को क्या होगा, कोई बात नहीं है। आपके कुंडली में भी और कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके बारे में हम जैसा क्लास बढ़ते रहेगा ऐसा हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके। आज का सेशन जस्ट दिस देने के लिए, कुछ क्रक्स देने के लिए कोशिश किया था। कल से हम हमारा प्रोफेशनल कर्म एलाइन थ्योरी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कोर्स चलते रहेगा।